सर ये डार साहब तो बड़े दावे किया करते थे डॉलर के काबू से बाहर हो गया, कोई पॉलिसी इनकी नजर नहीं आती, क्या किया इन्होंने? देखिए, आप दावे जरूर करते हो। डार साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और जो डॉलर की वैल्यू है वो रियल वैल्यू पे आएगी। आप इसको आर्टिफिशियली मैनेज नहीं कर सकते, और आर्टिफिशियली मैनेज करने के जो तरीके हैं वो आपके पास उनकी स्पेस नहीं है। आप वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। डॉलर की अवेलेबिलिटी 225 है और 265 में डॉलर पे डील हो रही है हवाले की ट्रांजैक्शंस में, तो 30-35 रुपए का फर्क आ चुका है। इस तरह ये कंट्री नहीं चल सकता। हम टेक्निकल डिफॉल्ट में जा चुके हैं। मकसद ये है कि हमारे पास इस वक्त टेक्निकली एलसी खोलने की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, लोगों को कोटे के तहत एलसी खोली जा रही हैं। तो ये बात करने की नहीं है, कोई काम करने की जरूरत है। बातें बहुत कर ली हमने, हम कोई काम करें, खुदा का वास्ता है। अच्छा, जी सर, आपने एक बात की शुरू में, आपने कहा आर्टिफिशियली अब काबू नहीं किया जा सकता। जब डार साहब आए थे तो ये डॉलर जो नीचे गया था ये आर्टिफिशियली गया था। इसमें ये इशू है कि जो दरमियान में जब लास्ट टाइम था मुफ्ती साहब का, उसमें बहुत ज्यादा एकदम वॉलेटिलिटी आई थी डॉलर में, तो उसपे ये इंप्रेशन आया था कि अफगानिस्तान की ट्रांजैक्शन या कुछ बैंकों ने कोई ऐसे एक्शंस किए हैं जिसकी वजह से डॉलर मूव हुआ है। मगर बाद में जब उसकी तहकीक की गई तो वो बात सही नहीं थी। और मगर दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ, जो डार साहब का तरीका वारदात था वो 2013 से लेकर 2018 तक उन्होंने डॉलर को मेंटेन करके रखा था, और उस मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान के 66 अरब रुपए जाय कर दिए। ये मेरा बयान नहीं है, ये विफ्ता का बयान है। विफ्ता ने बयान दिया है कि 2013 से लेकर 2018 तक जब डार साहब वजीर खजाना थे तो उन्होंने कितने डॉलर मार्केट में फेंके थे डॉलर को, रुपये को हाई रखने के लिए। उसकी अमाउंट बनती है 66 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान में टोटल खर्चा है 130 अरब डॉलर। तो ये लंबी कहानी है मैडम, कभी सुनाएंगे आपको, आराम से सुनेंगे। अभी तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं, बाकी तो आगे चलेंगे। सही कह रहे हैं, की बातें सही कह रहे हैं आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।